ठीक है। चलो यहाँ पे कहा जा रहा है कि दो एपी है ना, AP1 मान लो और दूसरे को AP2 मान लिया, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, दोनों के पहले दूसरे ऐसे करके बहुत सारे टर्म्स होंगे, तो दोनों का जो 100 टर्म है उनका डिफरेंस 100 ऐसा दे रखा है। और ये भी दे रखा है कि जो दोनों एपी हैं उनके बीच में सेम कॉमन डिफरेंस है, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन द 1000 टर्म क्या होगा ये निकालना है, ठीक है। तो पहले ऐसे लिख लो दैट द टू एपीज बी, पहले को हमने AP1 मान लिया और दूसरे को हमने AP2 मान लिया, ठीक है। यहाँ तक अलग अलग नाम दे दिया बस ऐसे, ठीक है। अच्छा, नाउ अब AP1 जो होगा, तो चलो उससे पहले कॉमन डिफरेंस की भी बात की, तो ये कह रहा है कि दोनों एपीज का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, तो लिख लो लेट द कॉमन डिफरेंस for both the APs D D, तो दोनों के कॉमन डिफरेंस को हमने D मान लिया, ठीक है। तो देयरफॉर AP1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ A1 है, फिर अगला टर्म क्या हो जाएगा A2 मान लो, ऐसे A2 है ना, A3, ऐसे करके एक बार क्या आएगा A100 आएगा, फिर Yes, sir. 1000 आएगा एंड सो आगे जाता जाएगा जहां तक जा सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद मैं ये भी लिख सकता हूँ कि A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी A1 प्लस D, और A100 की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं A1 plus प्लस 99D. है ना, ऐसा लिख सकता हूँ। और A1000 की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी बताओ, A1 plus 999D. A plus 999D. A plus 999D. ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको? No, sir. No, sir. ठीक No, है। sir. एंड जो दूसरा AP है AP2 जिसको बोला गया है, वो मान लो A1 की जगह B1 के टर्म्स में, तो B1 B2 B3, फिर आगे जाते जाते कहीं पर आपको B100 मिलेगा, फिर हम और जाएंगे आगे तो 1000 वाला टर्म मिलेगा कहीं, फिर ये और भी आगे जाएगा, कहीं तक जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर B2 को मैं क्या लिख दूं यहाँ पर B1 प्लस D, क्योंकि इसका भी कॉमन डिफरेंस D ही है, ठीक है। ये बताओ, Yes, sir. है ना? Yes, sir. Yes, sir. B100 यहाँ पर क्या हो जाएगा B1 प्लस B1 plus 99D. है ना, फिर उसी तरह से B1000, B1 plus 999D. यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रही है सारी बातें? Yes, है ना? sir. तो अब देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म, सो द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, इन दोनों एपीज के जो 100 टर्म होंगे उनके बीच का डिफरेंस दे रखा है 100। देखो ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है A100 माइनस B100 इज इक्वल टू 100, ये दे रखा है, ये समझ में आ गया। A100 पहले Yes, एपी का sir. 100 टर्म है ना, और B100 दूसरे वाले एपी का 100 टर्म, तो दिस इंप्लाइज A100 को भी हमें क्या लिखा है A1 प्लस 99 99D. और माइनस किया है B100 से, तो B100 आप देख लो क्या है B1 प्लस 99 99D. Sir, 99D.
दिस इज इक्वल टू 100 ये दे रखा है। तो इसको फिर ओपन कर लिया ब्रैकेट से, तो a1 प्लस 99d माइनस b1 माइनस ऑफ 99d -99D इज इक्वल टू 100। कट जाएगा 99D। ये दोनों आपको कैंसिल होता दिख रहा होगा। तो यहाँ से मैंने एक बात नोटिस कर ली कि a1 माइनस ऑफ b1 इज इक्वल टू 100। ठीक है, यस सर। इसको हमने मान लो इक्वेशन 1 मान दिया है। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन है? नो सर। नो सर। ये सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड इक्वेशन आ गई। चलो आगे बढ़ो, क्वेश्चन में आगे क्या कहता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, ये निकालना है। नाउ तो सेम होगा। तो करके देखिए, अब पूछ रहा है वो ऐसा कुछ पूछ रहा है, 8000 माइनस b1000 कितना है, ये पूछा गया है। तो इसको कर लिया हमने, 8000 क्या हो जाएगा, a1 प्लस 999d माइनस b1 प्लस 190। 999d, यही होगा ना। यस सर। तो इसको फिर ओपन किया तो a1 प्लस 999d 999D माइनस b1 माइनस ऑफ 999d कट जाएगा। कैंसिल होके क्या बचा, a1 माइनस b1 और इसकी One. वैल्यू ऊपर Equal लगे to तो क्या है 100। 100। ये आ गया आपका आंसर। 100। अब बताओ इसमें कोई भी डाउट हो तो बोलो। नो सर। नो। ठीक है, यस सर। तो यस फिर सर। है ना, Yes, sir. समझ में आ गया ये। तो हम क्वेश्चन नंबर 13 में जाते हैं। 13 क्या कहता है देखते हैं। ये कह रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। ठीक है, ये तो हमने किया है, फिर से कर लेते हैं। Yes, sir. यस तो सर। आपको बताओ ऑल 105। ऑल 3 डिजिट नंबर्स पहले तो हाँ 100 to 999। 100 to 999। 100 101 ऐसे जाते जाते ये जाएंगे 999 तक। 999। ठीक है, नाउ अगला स्टेप क्या है, नाउ यू चेक divisibility by 7। यही चेक करना है ना हमें कि Yes, कितने sir. नंबर 7 से Yes. डिविजिबल यस सर। ठीक है, तो हमने चेक कर लिया दोनों के लिए। ठीक है, पहले के लिए भी और लास्ट के लिए भी। तो पहले के लिए कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो सबसे छोटा नंबर होगा। तो सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर क्या है 100, उसको डिवाइड किया 7 से। यस। और सबसे जो बड़ा है वो 999 है, उसको भी डिवाइड किया 7 से। तो इसको अगर डिवाइड करोगे तो इधर 1 आएगा, ये 7 आएगा, माइनस ये 3 0 4, ये आ जाएगा 28, रिमाइंडर आया 180। 2 आया। ठीक है, यानी कि जो रिमाइंडर 2 बचा, तो अगर 100 में से अगर मैं कलर चेंज करूँ, अगर 100 में से मैं अगर -2 कर दूं, तो जो भी नंबर आएगा वो क्या होगा 7 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 100 - 2 क्या होगा 98। ठीक है, अच्छा अब इसको वापस से, एक तरीका तो ये हो गया कि 2 हम पीछे चले जाएं। दूसरा, हम अगर अगला +7। बड़ा नंबर सोचें तो +5 करना पड़ेगा, है ना। 2 + 5 Yes, क्या sir. होता है 7 होता है। तो अगर +5 भी कर देते हैं 2 में यानी कि 100 में, 105। तो भी जो नंबर आएगा वो भी क्या होगा 7 से डिविजिबल होगा। डिविजिबल होगा। पर 98 क्या 105। है 2 डिजिट नंबर है, तो ये काम का नहीं है। और ये पहला 3 डिजिट नंबर आ जाएगा फिर, जो कि 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, समझ में आ गया, यस Yes, सर। sir. है ना। तो ऐसे ही आपको करना है, ऐसे ही कैलकुलेट करके निकालना है। यहाँ पे भी कर लिया 1 टाइम्स, ये हो जाएगा 7, 29 4 टाइम्स 994। है ना
28, फिर माइनस किया तो 190, फिर ये 2 टाइम्स, ये आ गया आपका 14, माइनस किया तो 5 आपको रिमाइंडर मिलता है। तो यहाँ से दो तरीके हैं, या तो 5 पीछे चले जाए, 5 अगर पीछे चले जाएंगे तो जो नंबर आएगा वो 7 से डिविजिबल होगा, या फिर दूसरा तरीका है कि 5 में और 2 जोड़ दो तो 5 + 2 वापस से 7 हो जाएगा, तो भी आपका 7 से डिविजिबल होगा। फिर दोनों तरीके करके देख लिया। सर तो आपके पास है 999। तो पहला क्या तरीका है, आपने उसमें से 5 को सब्ट्रैक्ट किया तो आपको ये मिलेगा 994, ये हो जाएगा 7 से डिविजिबल। दूसरा तरीका है कि उसमें और 2 जोड़ दिया 5 में, तो 5 + 2 7 होता है, जो रिजल्ट आएगा वो भी डिविजिबल होना चाहिए 7 से, तो ये आया। बट ये क्या है, 4 डिजिट नंबर है, ये नहीं चलेगा, फिर ये चलेगा। ठीक है, बताओ समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. तो फिर Yes, हमें sir. पता है, वी नो दैट क्या हमें पता है, an is equal to a1 plus n minus 1 into d, हमें पता है। और यहाँ पर here an is equal to 994, a1 is equal to 105, d is equal to 7, हमें ये भी पता है। सारे वैल्यूज को रख दिया हमने। 994 is equal to a1 है 105 प्लस 7 इंटू n माइनस 1, ठीक है। तो 7 से डिवाइड कर दो चारों तरफ, ये बचेगा 1, 29 का 4 और 14 का 2, ये आएगा 1 और 35 का 5 प्लस n माइनस 1। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा n प्लस 14 इज इक्वल टू 142। दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 120। इतने नंबर्स होंगे 3 डिजिट के जो कि 7 से डिविजिबल होंगे। दिस इज योर आंसर। बताओ ठीक है? ये हमने क्या किया सर हाँ बोलो। सर आप जो वो लिखे थे नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 7, 100, 102, हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं कि डायरेक्ट जो से डिविजिबल है 105, 112। ये तुम्हें पता कैसे चलेगा कि आखिरी नंबर कौन सा है? वही तो पता करना है, कैसे पता है? ये तो चलो छोटा नंबर है ना, तुमने कैलकुलेट करके निकाल दिया। बड़े नंबर्स में तुम भी इसमें भी तो वही करोगे। सर एक अनुमान भी तो लगा सकते हैं तो सर। ऐसे मान लीजिए 99 को डिवाइड करें नहीं हुआ, फिर जैसे लास्ट में आके आते 94 पे आए तो हो गया, तो मतलब ऐसे भी कर देंगे तो तो ये तो काफी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। उससे बढ़िया तो सबसे हाँ। बड़ा नंबर लो और उसको डिवाइड कर लो, या सबसे छोटा लो उसको कर यहाँ लो। हाँ तो सर। मैं तुमको एक एक चीज बता रहा हूँ, ये 7 आएगा, और ये तो बच्चों की खेल है, तुम तो बचपन से जान लो। तुम तो यहाँ से यहाँ तक तुम पहुँचाओगे, है ना। रिमाइंडर 5 है, यहाँ पहुँचने में तुम्हें कितना समय लगेगा? मैं तो एक एक स्टेप बता रहा हूँ, इसीलिए मुझे समय लग रहा है। तुम एग्जाम में करोगे या घर पे करोगे तो तुमने तुरंत किया, 9 है 1 लिखा, 2 29 ऐसे करके यहाँ तक तो विद इन 5 to 7 सेकंड्स पहुँच गए। यहाँ से 2 डायरेक्शंस हैं, या तो -5 पीछे जाओ या तो आगे जाओ, तो मुश्किल से तुमको 10 से 15 सेकंड लगेंगे यहाँ तक पहुँचने में, है ना। बस ये हाँ सर, नंबर क्या है, छोटा है 7। अगर ये डिविजिबिलिटी बाय 19 या 23 या 29 होता तब तुमको बहुत मुश्किल हो जाती बिना डिवीजन के किए हुए, है ना। ये जो है ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जो हर जगह काम है, ठीक है। इसमें गलती होने की संभावना बिल्कुल नहीं है, अनटिल अनलेस तुम इसके कैलकुलेशन में मिस्टेक ना करो। नॉर्मल दिमाग से करोगे तो छोटे नंबर्स में तो हो जाएगा, बड़े नंबर से तो वहाँ पर मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस समझ में आ गया कैसे करना है? यस यस ठीक है, सर। कैसे आपने मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकाल लिया, उसके बाद जो स्टैंडर्ड Yes. प्रोसेस है उस पर वैल्यूज को रख दी, अपने आप आंसर आता है, ठीक है। तो अगर ये समझ में आया Yes, sir. है ना, तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यस सर।
रूटीन कहता है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। ठीक है, ये आप बताते चले जाओ, मैं करता चला जाऊँ, है ना। तो आपका जो आपकी जो सीरीज है, गिवन सीरीज, ये कोई 2 डिजिट और 3 डिजिट की बात ही नहीं करता है। आपको एक सिंपल सी सीरीज दे दी, कहाँ से दे दिया, 10 से 10, 11 और ये कहाँ तक जाएगा, 250 तक, 250 तक जा रहा है, 250 250 तक। ठीक है। और ये कह रहा यस है सर। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4, मल्टीपल्स ऑफ 4 यानी नंबर्स जो कि 4 से डिविजिबल है ना। तो मल्टीपल्स ऑफ 4, इसका मतलब क्या होगा, नंबर्स डिविजिबल बाय, एक ही बात, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन। yes sir तो आप बताते जाओ, स्टैंडर्ड प्रोसेस से बताओ, है ना। ऐसा नहीं कि आपको आंसर पता है, पता है फिर भी, पता है फिर भी हम इसको स्टैंडर्ड प्रोसेस से करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्या होगा, 10 को sir 10 divided इससे, by 4 है ना, और इधर 250/4, ठीक है। ठीक है, बताओ yes sir सही कर रहा हूँ मैं। तो yes sir yes sir तो 2 से किया 2 ये और में 8 8, ये 2 रिमाइंडर बचा। तो ऑप्शन क्या है, 2 में -2 भी कर सकते हैं और Plus +2 भी कर सकते हैं। -2 किया yes तो sir 8, +2 किया 8 तो आएगा 12, है ना। 12 तो हमारे को 12 10 के ऊपर के नंबर लेने हैं, तो ये नहीं जाएगा, ये रहेगा, yes yes sir ठीक है 12 हो जाएगा है ना। yes sir yes फिर अब Yes. 4/250 किया तो 6 टाइम्स आ जाएगा आपका 24, माइनस किया तो ये 10 आ गया, फिर 2 से डिवाइड किया तो 8, यहाँ पर 2 रिमाइंडर आ गया, ठीक है। फिर आपके पास दो ऑप्शन, 250 के पास गए, या तो -2 कर दिया या फिर आपने +2 कर दिया, दोनों से आपका नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। +2 किया तो 252, माइनस किया तो 248, है ना। ये That नहीं चाहिए, 248 है ना, 248 हाँ तो ये चाहिए आपको, ठीक है। बताओ यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गया है yes sir सभी यस को? सर। तो ठीक है, अगर समझ में आ गया तो यहाँ से लिख लिया हमने। देयरफॉर an की वैल्यू क्या हो जाएगी, a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और an आपको दिख रहा है 248, a1 भी आपके सामने है 12, एंड डी की वैल्यू भी आपको पता है 4। 4 तो फिर सारी वैल्यूज को आप रख दो, 248 is equal to 12, is equal to 2 है ना, plus n 4 minus into 1 -1, ठीक है। फिर आप सबको 4 से डिवाइड कर दो, तो 62 की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस n माइनस 1, तो यहाँ से आपको n प्लस 2 की वैल्यू आ गई 62, तो n की वैल्यू आ गई आपको 60। ये है आपका आंसर। बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को कहीं पर भी? देख लो सारे स्टेप्स को, कहीं पर भी कोई डाउट है तो पूछ लो। है क्या, बताओ। सर आप 12 को 248 से डिवाइड किए तब 62 आया है। हाँ, 12 को नहीं, तुम सभी को 4 से डिवाइड करोगे ना, 248 को 4 से डिवाइड कर दीजिए 4 से करोगे ना, अच्छा हाँ सबको 4 से डिवाइड करोगे, किसी भी तरह से कर लो, ऐसा नहीं है, तुम्हारा मन है तो तुम इसको ओपन कर लो, 4n माइनस 4 करो तो भी सेम ही आएगा, है ना, आखिरी में 4 से डिवाइड होगा। ठीक है, बताओ समझ में आ गया यहाँ तक? yes sir सभी को आ गया? Yes, आगे बढ़े हम, बोलो भाई, बाकी जगह बोल नहीं लो, आगे बढ़ सकते हैं क्या, या एक बार और समझाओ? yes sir Yes, sir. yes चलो फिर आप लोग विजिट कर रहे हो तो फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे है 15 क्वेश्चन, ये क्या है देखते हैं। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ n
आर द nth टर्म्स ऑफ टू जीपीस इक्वल। चलो ठीक है, देख लिया। यहाँ तो इसने कुछ ही दे रखा है। AP1 पहले लिख लो। AP1 पहला AP क्या है? 63, 65, 67 है ना। 63, 65, 67 और ये आगे जाता चला जाएगा। ठीक, तो पहले इसकी कहानी हम लिख लेते हैं। तो AP है तो फिर A1 की वैल्यू लिख ली। A1 की वैल्यू 63 आ रही है ना। D की वैल्यू कितनी होगी यहाँ बताओ? 2 2 आएगी। तो -2 -2 2 आएगी। सर 2 आएगी। बढ़ रहा है ना, ये तो बढ़ रही है आगे वैल्यू। अच्छा हाँ, ये सर ठीक 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 हाँ। तो an की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ क्या? A1 प्लस n-1 इंटू डी, ऐसे लिख दूँ। यस सर। तो इसको मैं an1 लिख देता हूँ ऐसे। an1 का मतलब क्या हुआ? AP1 की बात हो रही है। तो यहाँ से an1 की वैल्यू आ जाएगी 63 प्लस n-1 इंटू 2, इतनी आ जाएगी। ठीक है, तो इसको मैं और अगर चाहूँ तो ओपन करके ऐसे लिख सकता हूँ 2n-2। तो यहाँ से मुझे an1 की वैल्यू मिल जाएगी 61 प्लस 2n। ठीक है, बताओ यहाँ तक यस सर। है ना। यस सर। यस सर। सिंपल an की वैल्यू निकालनी। ठीक है, क्यों निकाली आपको आगे समझ में आ जाएगा। आगे क्या कह रहा है? पहला एपी दे रखा है 63, 65, 67। दूसरा एपी क्या है? 3, 10, 17 एक्सेट्रा। AP2 के बारे में बात कर रहा है। ये कुछ ऐसा है 3, 10, 17 एंड सो ऑन। तो इसके लिए मैं लिख सकता हूँ क्या? A1 की वैल्यू 3, D की वैल्यू आ गई 7। तो यहाँ से an की वैल्यू क्या आ जाएगी? वही A1 प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज an सेकेंड एपी क्या हो जाएगा? A1 क्या है आपका? 3 प्लस n-1 इंटू 7। ये ओपन होगा तो ये हो जाएगा 3 प्लस 7n-7। दिस इम्प्लाइज an2 की वैल्यू हो जाएगी 7n-4। बताओ सही है? यस सर। इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को? देखो, नो सर। है ना, नो सर। मुझे दो एपी है ना, 2 एपी दे रखा गया था। मैंने उनका सब कुछ दे रखा था, उनका डी पहला टर्म सब कुछ दे रखा था। तो दोनों एपी के nth टर्म्स मैंने निकाल लिए अलग अलग। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आगे ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n, है ना, फॉर व्हाट वैल्यू fn आर द nth टर्म्स ऑफ द टू एपीज इक्वल। n की वो वैल्यू फाइंड करो जिसके लिए दोनों एपी के जो टर्म्स हैं वो इक्वल है। तो n तो यहीं से निकल जाएगा, यानी मुझे an1 और an2 को इक्वेट करना है। तो लिख लिया गिवन an1 इज इक्वल टू an2, ये दे रखा है। किस वैल्यू के लिए ये होगा? तो an2 तो लिख लो 7n-4 और ये था मेरे ख्याल से 61 - 2n प्लस 2n, ये आ गया। ये कह रखा था n की वैल्यू फाइंड करो जिसके लिए दोनों an1 और an2 यानी कि दोनों एपी के nth टर्म्स बराबर है। तो हमने कर लिया। तो यहाँ से मैंने लिख लिया 61 प्लस 4 इज इक्वल टू 7n - 2n। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 5n की वैल्यू आ जाएगी 65। दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 30। ये मेरा आंसर है ना, यानी कि दोनों ही एपीज के जो 13 टर्म होंगे वो एग्जैक्टली सेम होंगे। ठीक है, ये है आंसर। चलो बताओ, इसमें कोई डाउट है तो? नो सर। यहाँ तक ठीक है ना।
Yes, sir. बिल्कुल सिंपल है ये, जैसा जैसा क्वेश्चन में कहा गया हम वैसा वैसा करते चलेंगे, ठीक है, और कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, ठीक है ना। देखो चाहो तो देख लो कैसे किया था स्टार्टिंग से। EP1 दे रखा है, उसका पहला टर्म बता रखा है, D हमने देख लिया खुद, और N टर्म निकाल लिया, वो 61 + 2N आया, ठीक है। फिर AP2 भी दे रखा है, पहला टर्म बता रखा है, D हमने कैलकुलेट किया, वहां से N टर्म निकाला 7N - 4। अब कहा गया कि दोनों N टर्म्स बराबर होंगे N की किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, उस वैल्यू को बताओ। तो हमने इक्वेट कर दिया दोनों को N के टर्म्स में रख करके, और वहां से N की वैल्यू 13 आ गई, यानी N = 13 के लिए, यानी कि 13 टर्म जो होंगे दोनों ही AP के, वो एग्जैक्टली इक्वल आएंगे, ठीक है। यस सर। तो फिर 16 टर्म हमने देख लिया। 16 टर्म कह रहा है डिटरमाइन द AP whose third term is 16 and seventh term exceeds the fifth term by 12, ठीक है। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन में आपको कुछ भी अलग से नहीं करना होता है, वो जो जो कह रहा है वैसा वैसा करते चले जाओ, ठीक है। वो कह रहा है डिटरमाइन एन AP whose third term is 16, ठीक है। तो आप ऐसा लिख दो, लेट द फर्स्ट टर्म of an AP is equal to A and common difference is equal to D। आप ये कर दो, पहले AP आपने डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब क्या है गिवन थर्ड टर्म, यानी कि A3 दे रखा है, वो 16 दे रखा है, थर्ड टर्म 16, तो यहाँ से मैंने लिख दिया A + 2D = 16, इसको इक्वेशन 1 मान लिया, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है? यस सर। है ना। ऑल्सो आगे भी वो कुछ कहता है, वो क्या कह रहा है कि 7th टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म बाय 12, यानी जो 7th टर्म है वो 5th टर्म से कितना ज्यादा है, 12। तो वही लिख दो जो कह रहा है वो, 7th टर्म exceeds the 5th term by 12, तो ऐसा लिख दिया, ठीक है। यहाँ तक है ना। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ A + 6D - A + 4D = 12। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया A + 6D - A - 4D = 12। तो A और A कैंसिल हो गए, तो 2D की वैल्यू आ गई 12, दिस इंप्लाइज D की वैल्यू आ गई 6, ठीक है। यहाँ तक बताओ। यस सर। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है यहाँ पर? नो सर। है ना। वो दे रखा था उसने 7th और 5th टर्म का डिफरेंस 12 है, मैंने लिख दिया, सभी को उसके फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस में एक्सप्रेस किया, यस सॉल्व किया, D की वैल्यू 6 आ गई, ठीक है। अब एक और इक्वेशन है मेरे पास, वो क्या है, A + 2D = 16 है मेरे पास। नाउ A की वैल्यू 4 है। हाँ, तो A प्लस क्या था, 2D थी ना, 2D = 16 है, तो D की वैल्यू 6 है, तो 2D की वैल्यू आ जाएगी आपको 12, यस सर। दिस इज इक्वल टू 16, तो A की वैल्यू आ गई 4, 4 है ना। तो अब यहाँ से Yes. आप AP निकाल सकते हो, देयरफॉर AP जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका, पहला टर्म 4, फिर 10, फिर 16, फिर 22 एंड सो ऑन, ये आपका AP आ गया, ठीक है। है ना, पक्की बात, कोई कंफ्यूजन इसमें? नो सर। काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। आपको क्या याद रखना है कि सारी चीजों को फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस इसमें ब्रेक कर देना है, अपने आप आपको सॉल्यूशन मिलते चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है किसी को, बताओ। नो सर। चलो
तो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। 17th है, फाइंड द 28th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 253। इसको कर लेते हैं जल्दी से। ये हो जाएगा 17। गिवन एपी क्या है 3, 8, 13, 3, 8, 13 और लास्ट टर्म इसका है 253। 253 तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना दिख रहा है आपको? 5 का दिख रहा है। 5 5 तो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है 28 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, यानी पीछे से 28 टर्म निकालना। तो हम इसको रिवर्स कर देते हैं। नाउ एपी on reversing the series, reversing the sequence becomes, अगर मैंने पूरे सीक्वेंस को रिवर्स कर दिया तो नई एपी क्या बन जाएगी बताओ? 253 स्टार्ट होगी 253 हाँ, और जाएगी 13, 8 और 3। तो यहाँ से आप बता सकते हो कि A1 की वैल्यू आ जाएगी 253 और D की वैल्यू आ जाएगी -5। ठीक है, -5 ठीक है। अब आपको निकालना है Yes. 20th टर्म। तो अब बिल्कुल सीधा क्वेश्चन हो गया। तो A2 A20 की वैल्यू आप लिख लोगे A1 + 19 × D। तो ये आ जाएगा 253। 19 × 5 का मतलब -95, यानी ये 158 आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। ठीक है।